ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, इसे आसान बनाना पड़ता है। कुछ सब्र करके और कुछ बर्दाश्त करके और कुछ नज़रअंदाज करके। जो पुरानी या बीती बातें होती हैं हमें उसे भूल जाने में ही बेहतर होती है, क्योंकि हमें उसे याद करके सिर्फ रोना और पीड़ा ही मिलती है। तो दुख की बातें हम क्यों याद करें, और दुख की बातें उसे भूल जाने में ही हम लोगों की भलाई है। उन्हें भूल जाने में ही बेहतर होता है। अगर आप भी दिन भर में एक खुश रहना चाहते हो तो एक हर रोज़ अच्छी बातों को याद रखें और एक बुरी बातों को भूल जाए। तो इन्हीं पॉजिटिव थॉट के साथ आज मैं अपनी बातें स्टार्ट करने जा रही हूँ और आज का व्लॉग भी मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो कैसा है मेरा पूरा परिवार? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में भी व्यस्त होंगे। तो मैं भी आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ और स्वस्थ हूँ। तो आपके इस नए यूट्यूब चैनल ममता फैक्ट्स ऑल वीडियो में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो अभी मॉर्निंग के हो रहे हैं, इधर 10 बज रहे हैं और मैं आई हूँ अपनी यूनिवर्सिटी जहाँ पे मैं पढ़ाई करके निकली थी, क्योंकि मेरा कुछ पेपर का काम बच गया था। तो मैं आई थी वहाँ पे कुछ काम करवाने के लिए, और जो हो नहीं पाया क्योंकि बहुत सारे सर लोग नहीं आ पाए थे, तो इसीलिए मैं वापस चली गई। और फिर इसके बाद मैं आई जहाँ पे मैं ट्यूशन पढ़ती थी अपना, जहाँ पे मैं 11th-12th की थी, वहाँ उस कोचिंग के नीचे एक बहुत अच्छा स्टूडियो था। वहाँ पे बहुत अच्छा क्लीन करके फ़ोटो वो देते हैं अंकल। तो मैं आई स्टूडियो, क्योंकि यहाँ का फ़ोटो खिंचवाया हुआ बहुत मुझे पसंद आता है, क्योंकि मैं 10th से लेकर के सेमेस्टर 6 तक इन्हीं के पास फ़ोटो खिंचवाते आ रही हूँ। तो मुझे इसका फ़ोटो बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैं अपने घर से इचाक से आई हज़ारीबाग फ़ोटो मतलब खिंचवाने के लिए। तो फिर खिंचवाने के बाद अंकल एडिट कर रहे थे, और एडिट करने के बाद फाइनली मैं फ़ोटो लेकर के फिर अपने घर की ओर चल पड़ी। और घर आने के बाद बहुत सारे काम भी थे, और फिर फ़ोटो मैंने रास्ते में ही दे दी, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम थे और फ़ोटो मैंने कुछ काम के लिए ही खिंचवाया था। और फिर उसके बाद घर पे आई तो फिर बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई थी और मुझे और मेरे भाई को। तो रास्ते में भी कुछ मैंने खाया था, और हम लोगों ने गन्ने के जूस और गुपचुप भी खाए थे। और उसके बाद थोड़े से तरबूज खाए, उधर ही कटे हुए तरबूज। और उसके बाद फिर मेरी बहन का ऐसा एडमिट कार्ड निकालना था, तो इसीलिए हम लोग दोनों चल पड़े इसकी एडमिट कार्ड निकालने के लिए। तो एडमिट कार्ड तो निकल गई। उसके बाद फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी कि क्या चीज़ का एडमिट कार्ड हो, तो मैं बता दूं, सेमेस्टर में जाने से पहले अब एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो अगर उसमें क्वालिफाई कर गए तभी आपको सेमेस्टर 1 का एडमिशन होगा। तो वही उसका पड़ा था गया, तो इसीलिए वो एडमिट कार्ड निकालने के लिए आई थी। तो मैं वीडियो कर रही थी तो सब कोई हंस भी रहे थे। तो ये मेरा पुराना दोस्त है जो कैफ़े खोल के बैठा हुआ है। तो मैं इसलिए वीडियो इसको बोल बोल के कर रही थी कि जब तुम्हारी वाइफ आएगी तो मैं तुम्हारा वीडियो मैं दिखा दूँगी। तो इसीलिए इन लोग को हंसी आ रही थी मेरी बातों को सुन करके। तो उसके बाद फिर हम लोग उस सेकंड फ्लोर में आए थे, क्योंकि उसका दुकान सेकंड फ्लोर में था। तो फिर हम लोग धीरे उतर रहे थे, क्योंकि बहुत डर लगता है लोहे की सीढ़ी से उतरने के लिए। तो जब मैं बचपन में रहती थी, जब रेलिंग नहीं दिया हुआ रहता था, तो मैं बहुत संभल के चढ़ती थी और बहुत ज़्यादा डर भी लगता था, क्योंकि ऐसा लगता था कि मैं गिर ही जाऊंगी। इसीलिए मुझे चढ़ने में बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो इसलिए मैं संभल करके उतर रही थी सीढ़ी से। तो उसके बाद फिर मैं अपने भाभी के घर पे आई। तो यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे लोग वहाँ पे टेलर का काम सीख रहे थे, और मैं आई थी आईब्रो बनाने के लिए। तो बहुत सारे लोग सारे हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिल करके सीख रहे थे, और मेरी भाभी सबको सिखा रही थी, क्योंकि ये बहुत अच्छा मतलब टेलर का काम सिखाती है और ब्यूटिशियन का मतलब ऑल टोटल कोर्स करवाती है। तो इनके पास बहुत सारे कोई आए थे, क्योंकि शादी के बाद अगर पूछा जाता है कि लड़की क्या करती है, तो ससुराल वाले बोल देते हैं कि तुम सिलाई सीखो, ब्यूटिशियन सीखो। तो कोई चीज़ ना होने की वजह से वो अपने हाथ पे एक हुनर नहीं ले पाती है, जिसकी
वजह से वो काम नहीं कर पाती। तो जीवन में कुछ करने के लिए अपने हाथ में स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए ये लोग भी सीख रही है। मैं ही नहीं ले पाई अपने स्किल, क्योंकि मुझे पढ़ना पसंद था, ना ही मतलब सिलाई का काम मुझे अच्छे से नहीं आता था, इसलिए मैं नहीं सीख पाई। और मम्मी ने बहुत मुझे फ़ोर्स करके भेजा कि तुम जाओ सीखो। तो मुझे समझ में ही नहीं आता था, और कटिंग करने में, सिलाई करने में मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था, क्योंकि मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट था। तो फिर उसके बाद फिर आप लोग को भी मैं ज़रूर बोलूँगी दोस्तों कि आप लोग भी शादी से पहले आप एक स्किल लेके आओगे तो अच्छा रहेगा। शादी के बाद बहुत परेशानी नहीं होगी, क्योंकि शादी के बाद साड़ी पहनने पड़ती है, तो बहुत सारे ब्लाउज हो जाते हैं जो दूसरे को सिलाने में बहुत सारे पैसे लग जाते हैं। और अभी हाई फाई सिलाई हो चुकी है, बहुत ज़्यादा महंगाई भी बढ़ चुकी है। तो अगर आप घर बैठे हैं तो घर बैठे से अच्छा है कि घर में कुछ यूटिलाइज हो जाए और हम लोग कुछ सीख भी लें। तो मैं ये अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जब मैं थी तब मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट था, तो फिर पढ़ाई कुछ काम करते करते फिर पढ़ाई नहीं हो पाती है थोड़ी मोड़ी यहाँ पे। तो आप लोग को भी मैं यह बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग के पास है टाइम तो आप लोग भी कुछ स्किल ले लीजिए, और आप लोग भी सिलाई और ब्यूटिशियन सीख लीजिए, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है ये। अगर कहीं भी आप अगर ससुराल जाओगे, अगर ये सब काम करोगे तो कुछ ना कुछ अपने हाथों में रख ही लोगे और पैसे कमा ही लोगे। तो मेरी भाभी है सो बहुत, जब ये शुरुआत आई थी उसी टाइम से ये अपना पार्लर और सिलाई का कोर्स कर रही है। तब से ये करते करते ये सिखाने लगी है। अभी ये खुद का महीने का 1 लाख रुपया कमाती है। खुद का इसके पास इतना स्किल हो गया है कि दूसरे को सिखाती भी है और करती भी है। तो मैं अभी अपने भाभी के पास ही आई थी, क्योंकि हमारी एक अपनी भाभी है, तो मैं इन्हीं के पास आई थी आईब्रो बनाने के लिए। तो हम लोग दोनों बात भी कर रहे थे, क्योंकि अपनी भाभी तो बहुत दिन के बाद मुलाकात होती है, तो बातें करने में अच्छी भी लगती है। तो मेरे आईब्रो बना दे रही थी, क्योंकि हमको आईब्रो बनाया और इन्हीं के पास अच्छा लगता है। और कहीं और अपने ससुराल में बनाते हैं तो हम कहीं कहीं कटे लग जाते हैं और अच्छा भी नहीं लगता है। तो जब भी आती हूँ तो यहीं पे आईब्रो बनाती हूँ, और अच्छे से शेप में भी बना देती है, और बिल्कुल बाल भी नीले होते हैं। तो उसके बाद फिर मैं आई, तो उसके बाद फिर वही शाम को मैं अपने फिर ससुराल आ गई। और ससुराल में ये आप लोग सोच रहे होंगे दोनों बच्चे कौन है, तो ये लोग कज़न है। तो फिर हम लोग जा रहे थे रात में पार्टी में खाने के लिए। तो फिर जब पार्टी में यही है कि किसी का शादी हो रहा था, तो गांव में हम लोग खाने के लिए आए थे। तो गांव का ये माहौल है, और गांव में हम लोग खाने के लिए आए थे खाना, क्योंकि मुझे दूसरे के घर खाने जाने में बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इन्हीं के घर आई थी और बहुत अच्छा लगा था सबके साथ मिल कर के, और मम्मी सब थी और बहुत सारे लोग से मुलाकात हुआ। तो अगर आप लोग को ज़रा सा भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब